वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वतायस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समेऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्मायुष्येते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, हर कृष्ण मिलनान्तरायम्। निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरिके, कुरु भक्तिरायम्। नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री केशवदेव भगवान की जय। श्री मथुरा ब्रज धाम की जय। श्री भगवत धाम की जय। श्री कुंज विहारी श्यामा श्याम की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज की जय। श्री बिहारी जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत के परम प्रेम प्रसंग श्री उद्धव गोपी संवाद का हम और आप श्री यमुना जी बिहारी जी की कृपा से इस प्रेम चरित्र का रसमय चरित्र का रसपान कर रहे हैं। प्रेम शुष्क हृदय को रसीला बनाता है। प्रेम नीरस जीवन को रसमय बनाता है। श्रीमद् भागवत में जिस प्रेम का वर्णन किया गया है वह प्रेम श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है। और कृष्ण से जैसा प्रेम ब्रज की गोपियों ने किया, ग्वालिनों ने किया, ये प्रेम श्रीमद् भागवत का
निष्कपट धर्म है। गोपियों के इसी प्रेम को प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा है। उद्धव ब्रज गमन का जो रहस्य है वो रहस्य है गोपियों के प्रेम को दर्शाना, प्रकट करना। गोपियां तो इतनी गोपनशील हैं, इतनी गहरी हैं कि वो अपने प्रेम को अपनी में जीती हैं। लेकिन ये प्रेम कैसे प्रकट हो, इस प्रेम को कल्याण के लिए प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा उद्धव जी को ब्रज में भेजा है। जैसे कुरुक्षेत्र में श्री अर्जुन जी को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का तत्व उपदेश किया, इसी प्रकार उद्धव को ब्रज में भेजकर गोपियों के प्रेम को प्रकट किया है। जो अत्यंत अत्यंत गोपनीय रहस्यमय ये प्रेम का मार्ग है, वो सबके लिए सुलभ कैसे हो, जिससे जीव श्री कृष्ण के रस का पान कर सके, श्री कृष्ण का बन सके। इस उद्देश्य से श्री गोपियों की भक्ति का प्रकाश यहाँ किया गया है। जिस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण को घर में रहकर अपने पति, पुत्र, माता, पिता, भाई, बंधु इन सबके मध्य में रहकर श्री कृष्ण से जैसा प्रेम किया, ये योगियों के लिए, मुनियों के लिए, ज्ञानियों के लिए भी अत्यंत अत्यंत अगम है, दुर्गम है। श्री कृष्ण से यदि संबंध बन जाए तो फिर जीव संसार में भटक नहीं सकता। और संबंध कैसा होना चाहिए? संबंध वह जिसमें कृष्ण बध जाए, संबंध वह जिसमें हम कृष्ण के हो जाए, और वह संबंध है प्रेम का संबंध। जब तक प्रेम नहीं है तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं है। जब तक हृदय में राग नहीं है तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं है। जैसा राग गोपियों का कृष्ण में है, ये राग, ये प्रेम ही श्रीमद् भागवत का परम फल है।
जब श्री उद्धव जी महाराज ने ये अनुभव कर लिया कि जिस ज्ञान को मैंने देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त किया वह ज्ञान इन गोपियों के प्रेम के आगे शून्य है, गोपियों में जो ज्ञान है कृष्ण का, वो ज्ञान भी प्रेम पूर्वक ज्ञान है। गोपियों का ज्ञान कौन? गोपियों का ज्ञान कृष्ण। गोपियां बस इतना ही जानती हैं कि हम कृष्ण के हैं। हमारे ब्रज में भक्तों ने ये वर्णन किया है, हमें ज्यादा समझ की जरूरत है ही नहीं। हमारे इतनी समझ भली, ठाकुर हमरे नंद नंदन ठकुरानी वृषभानु लली। यहाँ जो समझ है वो समझ भी प्रेम में डूबी हुई है। प्रेम में इतना ही ज्ञान है कि हम कृष्ण के हैं और इतनी समझ पर्याप्त है। बहुत अधिक पोथी ग्रंथ पढ़ें, लेकिन पढ़ने के बाद भी यदि हमारा श्री कृष्ण में प्रेम नहीं हुआ तो वो पढ़ना किस काम का? पढ़ना है तो पढ़ने का विषय है प्रेम। गोपियां प्रेम की पंडित हैं। गोपियां प्रेम मार्गीय गुरु हैं। गोपियां प्रेम लक्षणा भक्ति की आचार्या हैं। ऐसी गोपियों का दर्शन करके श्री उद्धव जी महाराज का हृदय झुक गया। गोपियों के आचरण को श्री उद्धव जी महाराज ने शिक्षा मानी। जो उद्धव अभी तक कृष्ण के सखा थे, गोपियों के प्रेम को देख करके उनका हृदय सखी बन गया। ये है भक्ति। सच्चा भक्त वही है जिसके पास में आने वाला दूसरा भी भक्त हो जाए। प्रेमी कौन? सच्चा प्रेमी वही है जो दूसरे को भी अपने प्रेमी का प्रेमी बना दे। गोपियों का प्रेम ऐसा ही प्रेम है। गोपियों की भक्ति ऐसी ही भक्ति है। जो आया उनके प्रेम को, उनके आचरण को, उनके भाव को देखकर उनका साही हो गया। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, रागानुगा भक्ति है, ये जब रागानुगा भक्ति हृदय में प्रकट होती है तो फिर हृदय कठोर नहीं रह सकता। श्री उद्धव जी महाराज का हृदय भी गोपियों के प्रेम का दर्शन करके
गोपियों के हृदय की तरह पिघल गया। जो आश्चर्य न देखा न सुना वो आंखों से देखा, गोपियों का प्रेम देखा। गोपियों की अपने हृदय से, अपनी वाणी से महिमा का वर्णन किया, लेकिन ये बात गोपी जनों को अच्छी नहीं लगी। जैसे ही श्री उद्धव जी ने कहा कि अहो हे गोपी जनों, आप धन्य हैं, आपने तो अपना मन भगवान वासुदेव में अर्पण कर दिया। आप लोक पूजिता हैं, आप पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत सबके लिए पूजित हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भी आपकी स्तुति करते हैं, आप उनके द्वारा भी पूजित हैं। आप महादेव के द्वारा भी पूजित हैं, आप लक्ष्मी के द्वारा भी पूजित हैं, आप अरुंधति के द्वारा भी पूजित हैं, आप अनुसुईया के द्वारा भी पूजित हैं, आप सबके द्वारा पूजित हैं। धन्य है। गोपियों को अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। उद्धव जी समझ गए, इनको सांत्वना श्री कृष्ण से ही मिलेगी। जब इस बात का अनुभव कर लिया कि मेरी वाणी, मेरी बुद्धि इन्हें सांत्वना प्रदान नहीं कर सकती, तो जो श्री कृष्ण ने उद्धव जी को संदेश भेजा था, उसी संदेश को श्री उद्धव जी महाराज गोपी जनों के समक्ष कह रहे हैं। श्रूयताम प्रिय संदेशो भवती नाम सुखावह, यमादाया गतो भद्रा अहम भरतु रहस्कर। उद्धव जी कहते हैं अहम भरतु रहस्कर, मैं अपने स्वामी का, अपने भर्ता का, अपने मालिक का रहस्कर हूं। रहस्कर माने रहस्य प्रकाशित करने वाला। जैसे सूर्य नारायण प्रकाश करते हैं, जो प्रकाश करे वो भास्कर। उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी कौन है? रहस्कर, जो गोपनीय रहस्य हैं उन रहस्यों को जानने वाले, उन्हें प्रकट करने वाले। हे गोपी जनों, मैं तो अपने मालिक का, अपने स्वामी का, अपने प्रभु का गुप्त सेवक हूं और उनकी गुप्त सेवा किया करता हूं। उन्होंने मुझे जो प्रिय संदेश देकर यहां भेजा है, मैं उस संदेश को लेके आया हूं। श्रूयताम, आप सभी श्री कृष्ण के इस प्रिय संदेश को सुनिएगा। ये संदेश कैसा है? भवती नाम सुखावह, आप सभी को सुख देने वाला है। मानो ये संदेश नहीं, आप लोगों के लिए, आप गोपी जनों के लिए सुख का खजाना है। इस संदेश को श्रवण करके आपको सुख होगा, आपको सुकून मिलेगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उद्धव जी महाराज बोले, तब व्यास जी ने लिखा। कौन बोले? श्री भगवानुवाच,
श्री भगवान बोले। बोल कौन रहे हैं? उद्धव जी। लेकिन उद्धव जी के माध्यम से बोल कौन रहा है? भगवान बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं। श्री कृष्ण कौन है? ये भगवान है। श्री भगवानुवाच कहने का अभिप्राय यह भी है कि श्री उद्धव जी कहते हैं, हे गोपी जनों, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुमसे कुछ कह सकूं, मैं तो आपका शिष्य हूं। जब मैं मथुरा से चला था तो चलते चलते श्री कृष्ण ने जो शब्द बोले थे, जिनकी श्री कृष्ण की वाणी से जो अक्षर निकले थे, जो वाक्य निकले थे, जो बात कही थी, मैं वैसी की वैसी ही आप लोगों के आगे बोल रहा हूं। श्री उद्धव जी ने जैसा सुना वैसा बोल रहे हैं। श्री उद्धव जी अपनी ओर से एक भी अक्षर नहीं बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं जो भगवान ने बोला है। इसलिए श्री व्यास जी लिखते हैं, श्री भगवानुवाच, श्री भगवान बोले। क्या बोले? भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खं वाय्वग्निर्जलं मही तथाहं च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रयः। श्री भगवान बोले, भवती नाम वियोगो में न ही सर्वात्मना क्वचित। हे गोपियों, भवती नाम आप सभी से वियोगो में, वियोग मम, मेरा वियोग न ही निश्चयेन भवतीनां वियोग मम नास्ति। अर्थात आपसे, आप गोपी जनों से मेरा वियोग नहीं है। मेच मे मम मम च वियोग भवतीनां नास्ति। और मेरा भी तुम लोगों से वियोग नहीं है। भवतीनां वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। भवतीनां वियोगो में नहीं,
हे गोपीजनों, न तो आप लोगों का मुझसे कभी भी वियोग हो सकता है और ना ही मेरा तुम गोपियों से कभी वियोग है। श्लोक में ये जो में शब्द है, भवती नाम वियोगो में, ये में शब्द दोनों ओर लगेगा, दोनों में इसका अर्थ है। न तो आप लोगों का मुझसे कभी वियोग है और ना ही मेरा तुम सबसे कभी वियोग है। मे वियोग मम वियोग भवतीनाम नास्ति, भवतीनाम च वियोग मम नास्ति। मेरा वियोग आपसे नहीं है और आप सभी का वियोग मुझसे नहीं है। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित्। मेरा आपसे वियोग नहीं है और तुम्हारा भी मुझसे वियोग नहीं है कभी भी। ऐसा क्यों? कृष्ण कहते हैं सर्वात्मना। श्री कृष्ण स्वयं सर्वात्मा है, सबकी आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण का किसी से वियोग नहीं है और सभी का श्री कृष्ण से भी वियोग नहीं है। श्री कृष्ण का कहने का संदेश, इसका अभिप्राय यह है कि हे गोपीजनों, मैं सबका आत्मा हूं। श्री कृष्ण सबका आत्मा है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में श्री कृष्ण सन्निविष्ट हैं, विराजमान है। श्री कृष्ण सबकी आत्मा है। श्री कृष्ण से कभी किसी का वियोग नहीं है। अब यदि शरीर है और हाथ हल रहे हैं, आंख देख रही है, नाक सूंघ रही है, कान सुन रहे हैं, वाणी बोल रही है, पैर चल रहे हैं, तो ये शरीर का जो क्रियाकलाप है किसके होने से है? जब तक इस शरीर में आत्मा है। कोई भी शरीर आत्मा से अलग नहीं है। जितने भी शरीर हैं उन सब में आत्मा है। और ये जो शरीर है, इस शरीर में भी कण कण में वही व्याप्त है। यहां तक कि जितनी भी वस्तु हैं उन सब में भी श्री कृष्ण विराजमान है, ब्रह्म विराजमान है।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश जैसे संसार के प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक वस्तु में ये पांचों विद्यमान है। कोई भी चीज हम अपनी आंखों से जो देख रहे हैं उनमें क्या है? उनमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों के मिश्रण से ही हर वस्तु का निर्माण है। अर्थात हमने घड़े को देखा तो घड़े में क्या है? मिट्टी है। मिट्टी का पानी से संपर्क हुआ, चाक पर घुमा करके आकृति बनाई गई, अग्नि के ताप के द्वारा पकाया गया, तब वह मिट्टी का बर्तन, घड़ा, सरोखा, कुल्हड़, खिलौना अग्नि के ताप से पका। वायु के संस्पर्श से सूखा और आकाश के द्वारा उसमें स्थित हुआ। अरे घड़ा बना मटका, तो मटके के अंदर जो खाली स्थान है उसमें कौन है? आकाश। ऐसे ही कोई भी वस्तु है, वो वस्तु इन पंचभूतों से ही बनी हुई है। ये संपूर्ण जगत भौतिक है, पांच भौतिक है। हर वस्तु में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये ही है। और ये सब किस में बसे हुए हैं? मूलतः इन सब का आधार, इन सब का अधिष्ठान ब्रह्म ही तो है। ब्रह्म में ही ये पंचभूत बसे हुए हैं। और यदि कहा जाए तो सीधे सीधे उन पंचभूतों के रूप में भी, उन तन मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उनके रूप में भी, इंद्रियों के रूप में भी, मन के रूप में भी ये ब्रह्म ही तो व्याप्त है। इसलिए हे गोपीजनों, जिस प्रकार इस संपूर्ण संसार में हर वस्तु में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है, फिर चाहे वो आकृति कैसी भी हो, छोटी हो, बड़ी हो, काली हो, गोरी हो, लंबी हो, छोटी हो, वजन वाली हो, हल्की भी हो, संसार की, इस जगत की प्रत्येक वस्तु में जैसे ये पंचभूत बसे हुए हैं, उन वस्तुओं का पंचभूतों से वियोग नहीं है। ऐसे ही तुम्हारा सबका भी, तुम गोपी जनों का मुझसे वियोग नहीं है, क्वचित, कभी भी। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। मेरा तुमसे और तुम सबका मुझसे वियोग नहीं है। कैसे? यथा, यथा माने जैसे, भूतानि, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, भूतेषु खम वायु अग्नि
जलम मही। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, भाव को समझिएगा। जैसे सभी वस्तुओं में भूतेषु खम, खम माने आकाश, वायु माने हवा, अग्नि तेज, जल और मही, मही माने पृथ्वी। जैसे प्रत्येक वस्तु में ये पंचभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश बसे हुए हैं। इन पंचभूतों के बिना ये भौतिक सृष्टि हो ही नहीं सकती। इस भौतिक सृष्टि में जैसे ये पंच महाभूत विराजमान हैं, कण कण में बसे हुए हैं, इनका मेल नहीं है, बिना पंचभूतों के ये सृष्टि नहीं है। जैसे पंचभूतों से वस्तु का वियोग नहीं है, तथा हम च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रयः। तथा उसी प्रकार, वैसे ही, तथैव, तथा ठीक उसी प्रकार, अहम माने मैं, कृष्ण, मन, प्राण, शरीर, इंद्रिय, गुण, इन सब का मैं ही आश्रय हूं। जैसे पंचभूतों के बिना, पृथ्वी के बिना, जैसे मिट्टी के बिना मटका नहीं, ठीक उसी प्रकार मेरे बिना न मन, न प्राण, न ये शरीर, न ये इंद्रिय, न गुण। हे गोपीजनों, मन का आश्रय मैं हूं, मन भी मैं हूं। मन के बाद प्राण, ये प्राण किस पर टिके हुए हैं? इन प्राणों का आश्रय भी मैं हूं। ये शरीर किस पर टिका हुआ है? किसने धारण किया हुआ है? इस देह का आश्रय मैं हूं, रक्षक मैं हूं। ये जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, आंख, नाक, कान, वाणी और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, और हाथ, पैर, जीव और मल और मूत्र विसर्जन करने वाली दोनों इंद्रियां, ये 5 कर्मेंद्रिय। इन इंद्रियों का भी आश्रय मैं ही हूं। और गुण, गुण कितने? 3, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण भी मुझ पर ही टिके हुए हैं। इन गुणों का आश्रय भी मैं ही हूं। हे गोपीजनों, जिस प्रकार मिट्टी का मिट्टी के मटके से वियोग नहीं है, जिस प्रकार मिट्टी ही
मिट्टी के मटके का आश्रय है, ठीक उसी प्रकार मैं मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, इस शरीर का, इन आँखों का, इस नाक का, वाणी का, कान का, त्वचा का, हाथ का, पैर का, हर इंद्रिय का, सत्व गुण का, रजोगुण का, तमोगुण का, इन सब का आश्रय मैं ही। इसलिए भवती नाम वियोगो में नहि सर्वात्मना क्वचित्। भवती नाम मम वियोग नास्ति, मम वियोग भवती नाम नास्ति। आपका मुझसे वियोग नहीं है और मेरा आपसे वियोग नहीं है। इस श्लोक में 3 लाइनें हैं प्रचलित भागवत में। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में, जहां भगवान की वाणी प्रारंभ होती है, उस 29वें श्लोक में जब हम भागवत में पाठ करते हैं तो हमें 3 पंक्ति प्राप्त होती है। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित्। फिर यथा भूतानि भूतेषु खम वायु अग्नि जलम मही तथा हम च मन प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। ये 3 पंक्ति प्राप्त होती है। ये 29वां श्लोक है। हमारे पूज्य गुरुदेव जिनके अनुग्रह से ये भागवत भगवान हमें प्राप्त हुए, जिनकी वाणी का प्रसाद हम और आप ग्रहण कर रहे हैं, पूज्य गुरुदेव जब इस श्लोक की व्याख्या करते हैं तब वो इस संदर्भ में, इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण प्रसंग सुनाते थे। एक बार महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज पृथ्वी की यात्रा करते करते हिमालय पर पधारे। आज भी श्री बद्रीनारायण भगवान के सानिध्य में अलखनंदा के ऊपर गरुड़शिला के पास महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की बैठक जी है, जहाँ बैठकर उन्होंने श्रीमद् भागवत का पारायण किया था, पाठ किया था। वहां से फिर वो अपने सेवकों को छोड़कर हिमालय पर ऊपर पधारे और ऊपर पधारने पर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज को भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का दर्शन हुआ है। श्री व्यास जी महाराज का और श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का मिलन हुआ और मिलन हुआ तब वहाँ भगवत चर्चा में ये प्रसंग चला। तब महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने व्यास जी महाराज से कहा, भगवान व्यास जी महाराज, आपने श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत के बाद जब भगवान का संदेश वर्णन किया है तो वहां पर आपने पूर्व पक्ष तो उद्धरण किया, लेकिन उसका हेतु आपने वर्णन नहीं किया। भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित, और इसके बाद में आपने सीधा वर्णन किया
कि यथा भूतानि भूतेषु खम वायवग्निर जलमहि तथा हम च मन प्राणो भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। तो यथा और तथा ये दोनों पंक्ति तो एक पूर्ण है, लेकिन जो पहली पंक्ति आपने वर्णन की है कि भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित, अर्थात हे गोपीजनों, आप लोगों से हमारा वियोग कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन क्यों नहीं हो सकता, इसका हेतु भी तो वर्णन होना चाहिए। तो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस पंक्ति में जो हेतु है उनका वर्णन किया है, और व्यास जी के समक्ष उन्होंने वर्णन किया कि व्यास जी महाराज, आपकी आज्ञा से हम इस बात को पुष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बिना व्यास की प्रामाणिकता के किसी भी वाक्य की, शास्त्र की प्रामाणिकता नहीं होती। आप व्यास भगवान हैं, श्रीमद् भागवत पर आपकी लेखनी है, तो हमने जो उसका हेतु वर्णन किया है वो आपके आगे हम कह रहे हैं। और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्लोक की पूर्ति करते हुए वर्णन किया कि भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित। अब पूर्ति की, आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः। हे गोपीजनों, हमारा आपसे कभी वियोग नहीं हो सकता, आपका हमसे वियोग नहीं हो सकता। उसके पीछे कारण है, हेतु है। क्या हेतु है? भगवान कहते हैं आत्मत्वात्, पहला हेतु। भक्तवश्यत्वात्, दूसरा हेतु। सत्यवाक्त्वात्, तीसरा हेतु। स्वभावतः, चौथा हेतु। हेतु माने कारण। हमारा आपसे वियोग नहीं हो सकता, इसके पीछे चार कारण हैं। पहला कारण वर्णन किया है आत्मत्वात्। पहला कारण है मैं आत्मा स्वरूप हूं, और आत्मा से कभी किसी भी प्राणी का वियोग नहीं। आत्म रूप से अभी भी हमेशा मैं आपके अंदर विराजमान हूं। आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात्। हे गोपीजनों, मेरा आपसे वियोग नहीं है, उसके पीछे कारण है भक्तवश्यत्वात्। भक्तवश्यत्व, आत्मत्व, भक्तवश्यत्व, सत्यवाकत्व, स्वभावतः। भक्तवश्यत्व, दूसरा कारण है मैं भक्त के वश में हूं। आप मेरी भक्ता हैं, आप मेरी भक्ति करती हैं, आपका हमसे प्रेम है और मैं प्रेम के वशीभूत हूं, इसलिए भी मेरा आपसे कभी वियोग नहीं हो सकता। सत्यवाक्त्वात्, मेरी वाणी सत्य है। सत्य स्वरूप वाणी होने के कारण भी मेरा आपसे वियोग नहीं है। अर्थात वाणी के रूप में, संदेश के रूप में ये जो शब्द हैं, ये भी तो मैं ही हूं। जब तुम मेरे गुणों का गान करती हो, मेरी लीलाओं को कहती हो, सुनती हो, तो मेरी लीला, मेरे गुण सत्य हैं।
मेरी वाणी सत्य है, तो सत्यत्व के कारण भी, मेरी वाणी सत्यत्व होने के कारण भी मेरा तुमसे वियोग नहीं है स्वभावतः। और फिर ऐसा मेरा स्वभाव भी नहीं है कि मैं तुमसे अलग रह सकूं, स्वभावतः भी मैं तुमसे दूर नहीं हूं, तुम मुझसे दूर नहीं हो, मेरा तुम्हारा वियोग नहीं है। भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित आत्मत्वात् भक्तिवश आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः। श्री कृष्ण के इस दिव्य संदेश को श्री कृष्ण कह रहे हैं, गोपी जन सुन रही है। श्री उद्धव जी कह रहे हैं, गोपी जन सुन रहे हैं। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा सुन रहा है। गुरुदेव की वाणी आज भी कानों में, हृदय में गूंज रही है, और हम और आप आज भी श्री कृष्ण की इस वाणी को सुन रहे हैं। भगवान मूलतः श्री कृष्ण बोल रहे हैं और हम और आप सब सुन रहे हैं। ये रसपान, ये अमृतवाणी ऐसे ही हम पीते रहें, ये अमृत पान होता रहे। पियो पियो और पियो, जब तक जियो तब तक पियो, जब तक जिए तब तक ऐसे ही इस भगवत अमृत वाणी का हम पान करते रहें। इस भावना के साथ आज की इस वाक पुष्पांजलि को यहाँ प्रभु के चरणों में अर्पण करते हैं। आइए प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए आज के इस सत्संग का हम अपने हृदय में स्थापन करें। भगवान की वाणी को, इस प्रेममय रहस्य को सुने, और भी इसके क्या प्रेम स्वरूप अर्थ हैं, इसकी चर्चा हम और आप आगामी दिवस में प्रभु कृपा से करेंगे। तो आइए भाव से गाइएगा। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधाजू को दास जन्म जन्म मोई दीजियो श्री वृंदावन बास। वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सोगाम वंशी वटि सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। मोरी मुकुटी कटकाछिनी कर मुरली और माल एही बान की मोमन बसो सदा बिहारी लाल। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की छाई परत श्याम हरित दुति हो। धन्य धन्य मथुरापुरी धन्य कालिंदी कूल पतितन को पावन करे ब्रज मंडली की ब्रज मंडली की धूल मुक्ति ने मुक्ति पाई जग के स्वामी कृष्ण चंद्र ने ब्रज में माटी खाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षज आवेश्यतां नो
मतिरप्यहेतु की। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरये नमः श्री हरये नमः श्री हरये नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।